इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है 27, 28 और 29 तारीख को आपके टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसका रिजल्ट है वो कितने दिन के अंदर अंदर जारी होगा। उसके बाद डीवी है वो विभाग करवाएगा कितने दिन के अंदर। डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, इन संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपके रिजल्ट कहाँ पर शो होंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ये जैसे ही अपडेट आते रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट शामिल होंगे इसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ, इन संपूर्ण चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीवी के बाद जब आपका स्क्रूटिनी फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें ऑनलाइन दस्तावेज आपको कैसे अपलोड करने हैं उसके बारे में भी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट मैं आपके लिए लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आपके टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो कितने दिनों के अंदर अंदर आने वाला है। उसके बाद बात करूंगा डीवी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो अगर अभी तक आपके तैयार नहीं है तो आप तैयार रखें। और उसके बाद मैं बात करूंगा डीवी आपके एक बार होने के बाद कितने दिन के अंदर अंदर कंप्लीट होगी। इनकी संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आगे सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, चाहे बोर्ड द्वारा आए चाहे विभाग द्वारा आए, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जिन्हें समय समय पर अपडेट नहीं मिलती है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम में तो देरी बहुत की थी, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में अब ज़्यादा देरी नहीं होती है। टाइपिंग टेस्ट में ज़्यादा समय क्यों नहीं लगता है, 2018 की भर्ती में आप देख सकते हो इनकी टाइपिंग टेस्ट कब हुई थी और उसका रिजल्ट कब तक जारी हुआ, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में प्रविष्ट अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा टंकन गति परीक्षा में किए गए टंकित कार्य की प्रति बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर दिनांक 16/10/2018 से उपलब्ध होगी। यानी कि 2018 में जब ये भर्ती परीक्षा हुई थी तो 16 अक्टूबर को इनको टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट देखने को मिला, और इनकी जो टाइपिंग टेस्ट हुई थी वो 5 अक्टूबर को हुई थी। यानी कि टाइपिंग टेस्ट इनका रिजल्ट 11 दिन के अंदर अंदर देखने को मिला। तो अब मैक्सिमम मैं 15 दिन लेके बता देता हूँ, आपके 15 सितंबर के अंदर अंदर टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। रिजल्ट कैसे देखने को मिलेगा उसके लिए चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले आपको लिंक शेयर कर दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। रिजल्ट का लिंक आते ही वहाँ आपको क्या करना होगा, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर, और आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में टाइपिंग कार्य दिखाई देगा, उसे आप देख सकते हैं। जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि आपको टाइपिंग का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको कैसे दिखाई देगा, क्योंकि आपको मालूम है इसमें आपके मार्क्स तो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स इसमें ऐड नहीं किए गए, सिर्फ इसमें आपको न्यूनतम अर्हता है वो प्राप्त करनी थी। तो उसके लिए आपको इस तरह से कुछ रिजल्ट शीट दिखाई देगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं रिजल्ट शीट, जिसमें सबसे पहले आपके रोल नंबर लिखे होंगे। रोल नंबर के बाद आपका अपना नाम लिखा होगा, उसके बाद आपके आईपी एड्रेस लिखा होगा, आपके टाइप वर्ड कितने थे उसमें से आपने कितने करेक्ट किए और कितने इनकरेक्ट किए वो भी लिखे होंगे। यानी कि हिंदी और इंग्लिश के लिए जो भी टाइप पढ़े वो टोटल कितने थे, उसमें से आपने कितने सही किए कितने गलत किए वो भी लिखे होंगे, और कितने आपने टाइप ही नहीं किए वो भी लिखे होंगे, और आपकी जो नेट स्पीड क्या है वो भी लिखी होगी। जो न्यूनतम अर्थात नेट स्पीड है, अगर वो आपने क्वालिफाई किया है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शामिल होंगे, अगर वो प्राप्त नहीं किया है तो आप वहाँ से ही डिसक्वालीफाई हो जाओगे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने कैंडिडेट को शामिल करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उसके बारे में बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में टोटल आपके 3,415 पद है। कितने हैं, 3,415 पद है, जिसमें से आपके 3,062 पद है ये आपके नॉन टीएसपी के हैं। नॉन टीएसपी के कितने हैं, 3,062 पद है, और टीएसपी की बात करें तो 353 पद है टीएसपी में।
अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये 2 गुना कैंडिडेट को शामिल करेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 6,830 मान के चलिए 7,000 के करीब स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब डीवी कौन करवाएगा, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, ये तो जब होगी तभी पता चलेगी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है इस बार विभाग द्वारा किया जाएगा। सूचना सहायक संबंधी विभाग है वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा 1 मंथ पहले राज्य सरकार द्वारा फैसला ले लिया गया है कि जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनका जो डीवी का काम है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो अब भर्ती परीक्षा से संबंधित जो विभाग है वही करवाएगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट हुआ है, कृषि पर्यवेक्षक हुआ, तो उनके जो विभाग है वही डीवी का काम करवाएंगे। बोर्ड का काम यही होगा, वो सिर्फ रिजल्ट जारी होने के बाद आपके स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करवाएंगे और उसके बाद वो जो लिस्ट होगी वो डीवी की वो बोर्ड दे देगा विभाग को। उसके बाद विभाग पर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन करवाएगा या ऑफलाइन करवाएगा। अब विभाग से संबंधित जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताता रहूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आपका मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट जारी होगी उसमें डीवी का काम विभाग करवाएगा। अब विभाग आपका जैसे ही डीवी का प्रोसेस शुरू कर देगी उसके बाद राज्य सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 45 दिन का समय दिया जाएगा। इन 45 दिन के अंदर अंदर आपको डीवी का कार्य भी कंप्लीट करना है और जो इन 45 दिन के अंदर वो भी दिन ऐड किए गए हैं, जैसे दूसरी बार चांस दिया जाता है स्टूडेंट को कि पहली बार वो अनुपस्थित रहे तो दूसरी बार भी उन्हें डीवी के लिए चांस दिया जाता है, तो वो भी ऐड किए गए। और ये भी कहा गया अगर ज़्यादा स्टूडेंट है तो आप मैक्सिमम 15 दिन और बढ़ा सकते हैं, यानी कि टोटल 60 दिन देखा जाए तो 2 महीने का टाइम दिया जाता है। एक बार डीवी शुरू होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर इन्हें डीवी कंप्लीट करनी होती है। पहले डीवी का काम बोर्ड ही करता था, लेकिन अब एक साथ ज़्यादा भर्तियों की डीवी कराने से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए समय को बचाने के लिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो डीवी का काम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है, वो विभाग करवाएगा। विभाग जैसे ही डीवी करवाएगा उसके बाद वो स्पष्ट कर देगा कि भाई डीवी में कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था, किसके फॉर्म में क्या गलती हुई, वो सभी लिस्ट है वो वापस बोर्ड को दे देगा और उसके बाद बोर्ड डिसाइड करेगा फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ के बारे में। अब आगे बात करूंगा डीवी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में चर्चा करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि ये मैं जो आपको स्क्रीन पर दस्तावेज बता रहा हूँ, ये अभी जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट हुआ है, जीएनएम हुआ, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए गए वो बता रहा हूँ। बाकी उनसे संबंधित जो पर्सनल है उनको मैं हटा रहा हूँ। जैसे कि जीएनएम में आपके आरएनसी सर्टिफिकेट होते हैं, ये आपके इसमें नहीं होते, वो सिर्फ जीएनएम, सीएचओ, एएनएम उन भर्तियों में होते हैं। या फिर इसमें जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। सूचना सहायक में आपके क्या क्या चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए अब बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको सेकेंडरी के अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको तैयार करने हैं। इसके बाद सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास के अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, वो आपको अपलोड करने होंगे। स्क्रूटनी फॉर्म जब भी आपके डीवी की लिस्ट आएगी उसके बाद जब भी बोर्ड द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि स्क्रूटनी फॉर्म आपके लिए इस तारीख से इस तारीख तक अपलोड करने हैं, उसमें आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से वो कैसे करने वो तो मैं आपको बता दूंगा अलग ही वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद आपको 12th के अंक पत्र और प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन के अंक पत्र अपलोड करने। ध्यान रखें ग्रेजुएशन के जो आप अंक पत्र अपलोड करोगे उसमें आपको सेमेस्टर वाइज एक ही पीडीएफ में मर्ज करने के बाद आपको अपलोड करना है, ऐसे नहीं अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग, क्योंकि जब वहाँ आप अपलोड करोगे तो वहाँ एक ही कॉलम होगा, वहाँ एक ही पीडीएफ आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने अधिस्नातक की रखी है तो उसका भी प्रमाण पत्र या उपाधि अगर आपके पास है तो वो आपको अपलोड करना होगा। और बाकी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर की योग्यता से संबंधित जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, वो दोनों आपको अपलोड करना है। कुछ कुछ भर्तियों में होता है 10th 12th में जिनके प्रमाण पत्र और अंक पत्र एक ही होता है, तो उन्हें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई एक चीज़ ही अपलोड कर दो। किसी किसी के होते हैं अंक पत्र अलग होते हैं, प्रमाण पत्र अलग होते हैं, लेकिन किसी किसी के अंक पत्र प्रमाण पत्र एक ही चीज़ होती है। इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार करके रखें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अति पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो भी आप अपना तैयार रखें।
अन्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई भी हो, चाहे वो दिव्यांगजन श्रेणी का से रिलेटेड हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी से रिलेटेड हो, परित्यक्ता से रिलेटेड हो, भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड हो, राजकीय कर्मचारी से, जो भी प्रमाण पत्र हैं वो अपना तैयार रखें। शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र देना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए और हस्तलिपि भी बोर्ड की वेबसाइट पर जो कैंडिडेट कॉर्नर है वहाँ पर आपको प्रारूप देखने को मिलेगा, वहाँ स्वयं प्रमाणित होना चाहिए। आगे शपथ पत्र में लिखा हुआ है, उपयुक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी या कूटरचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में एक शपथ पत्र भी, और ये शपथ पत्र का जो प्रारूप है ये भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार ही नोटरी से सत्यापित होकर अपलोड करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको अभी तक आपने तैयार नहीं रखी है तो तैयार रखें, क्योंकि जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट 15 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगा, उसके बाद डीवी की जो लिस्ट है वो कभी भी जारी हो सकती है, और डीवी की लिस्ट एक बार जारी हो गई तो फिर विभाग तैयार हो जाएगा डीवी का काम प्रोसेस करना, और उसके लिए बोर्ड भी स्क्रूटिनी फॉर्म भी आपके आवेदन स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जीएनएम के भी हो चुके हैं ऑनलाइन डीवी के फॉर्म अपलोड करना, कृषि प्रशिक्षक भी करवा दिए हैं, जूनियर अकाउंटेंट के भी करा दिए हैं, संगणक एएनएम सीएचओ के अभी सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, और पहले चरण में बचा एक एग्जाम अब सूचना सहायक जिसकी टाइपिंग टेस्ट हो चुकी है, और अब ये प्रोसेस कभी भी हो सकता है। इसलिए सूचना सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।